when I look into my own struggles and failures, और जब मैं अपने ही संघर्षों को देखता हूँ I feel it's a privilege for me to come and share. I don't feel sometime. और कई बार मुझे लगता है कि ये सौभाग्य है मेरे लिए यहाँ पर आकर यहाँ पे बांटने का। And I know I consider myself nowhere better or good than any one of you. और मैं आप में से किसी से भी बेहतर अपने आप को नहीं समझता हूँ। Only I consider this only because of mercies and grace of God, I can stand and come and share you His word. और केवल प्रभु की ये कृपा है, दया है, और उस अनुग्रह के कारण मैं यहाँ पर खड़ा रह के आज कुछ बांट सकता हूँ। I have my own struggles, battles, spiritual battles. और मेरे स्वयं के खुद के कुछ संघर्ष है, कुछ युद्ध है जो आत्मिक है। And whatever God is trying to remind me and encourage me and help me, that's the thing I want to share among you all. और जो भी बातें परमेश्वर मुझे स्मरण दिला रहा है, मुझे प्रोत्साहित कर रहा है, उन्हीं बातों को आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। I just want to share from a very familiar word which we might have heard many times. और एक बहुत ही जाना माना वचन है जो आप सभी उसको जानते होंगे शायद, उससे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Which is in Matthew chapter 6 verse 33. और जो पाया जाता है मत्ती 6:33 के अंदर। It says, Jesus saying that seek first His kingdom and His righteousness so that all things will be added to you. और यीशु मसीह कहता है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। So this verse is being most misunderstood by me. और ये वचन को कई बार मैंने गलत रीति से इसको समझा है। Earlier before coming to CFC, I was part of a evangelical church. और CFC में आने से पहले एक बहुत सुसमाचारी एक कलीसिया का मैं एक भाग था। There I was taught and I understood that seeking the kingdom of God means doing a lot of ministry, working for the church, arranging, doing lot of activities. और परमेश्वर के राज्य को खोजना इसका अर्थ मैं इस प्रकार करता था कि बहुत सेवा करना या बहुत सारी गतिविधियां या एक्टिविटी करना, प्रभु के लिए बहुत सारे कामों को करना, उसको मैं प्रभु के राज्य को खोजने इस बारे में समझता था। Bringing many souls and baptizing people and bringing to the church. और बहुत सारे जो प्रभु के लिए जो लोग हैं उनको उद्धार के अंदर लेकर आना, उनको मसीह के नाम से बपतिस्मा देना। But I realized I failed in my inner life. I was not concentrating on that. लेकिन वहां पर मैंने देखा कि उस समय मैं अपने भीतरी जीवन के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहा था। There's no peace and joy, righteousness in my heart. और मेरे हृदय के अंदर कोई धार्मिकता या कोई आनंद या शांति मेरे भीतर नहीं थी। There's no power in me to overcome any of my sins. किसी भी मेरे पाप के ऊपर विजय पाने के लिए मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं था। Though I struggled with sins, yet I could do lot of ministry. और यहाँ तक मैं पाप के साथ संघर्ष करता था, लेकिन फिर भी मैं बाहर बहुत सारी सेवकाई कर पाता था। But God in His wisdom, He brought me here and He teaching me. Still I'm learning. और प्रभु अपनी बुद्धि के अंदर यहाँ पर लेकर आया और आज भी मैं सीख रहा हूँ। What's the kingdom of God? I learned here. और प्रभु का राज्य क्या है मैंने यहाँ पर आकर सीखा है। We all know the Romans 14:17. और रोमियो की पत्री 14:17 हम सभी इसको जानते हैं। Yeah, go read, bro. रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 17 वचन, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है परंतु धार्मिकता और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। Here we read that kingdom of God is not just eating and drinking, but peace, joy, righteousness. और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं पर धार्मिकता, शांति और आनंद है। This is what I wanted and that's what God has brought me here. और यही मुझ में चाहिए था और इसलिए प्रभु मुझे यहाँ पर लेकर आया। Another word explains about the kingdom of God is 1 Corinthians 4:20. और पहला कुरिन्थी 4:20 के अंदर और एक वचन पाया जाता है जो परमेश्वर के राज्य के बारे में वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। Here we read that kingdom of God is not in a word, but it's in power. यहाँ लिखा है कि परमेश्वर का राज्य शब्दों में या बातों में नहीं है पर सामर्थ में है। Power for what? और सामर्थ किस बात के लिए सामर्थ? Power to be a witness for Him. और परमेश्वर का सामर्थ प्रभु के लिए गवाह बनने के लिए। Power to overcome all our spiritual enemies. और हमारे सारे आत्मिक शत्रु उन पर विजय पाने के लिए वो सामर्थ। Power to overcome sins. और पाप के ऊपर विजय पाने के लिए सामर्थ। Power to when we go through struggle, the endurance power. और जब हम संघर्षों से गुजरते, तकलीफों से होकर गुजरती है, उसमें धीरज को प्राप्त करने का सामर्थ। This was lacking in me much. और ये सारी चीजें मेरे अंदर बहुत ही कमी थी मुझ में। So that's what God is constantly reminding me what I need in my life. और इसलिए निरंतर परमेश्वर मुझे याद दिलाता है कि मेरे जीवन में क्या आवश्यकता है। Jesus said, if we seek this kind of kingdom,
in righteousness, and all your need will be added to you. यीशु मसीह कहता है कि इस प्रकार का राज्य यदि तुम खोजते हो तो सारी चीजें तुम्हारी जो जरूरत है वो सारी तुम्हें दे दी जाएगी। We have various needs, so many needs in our life. हमारे जीवन में बहुत अलग अलग प्रकार की आवश्यकता या जरूरतें होती है। Jesus was speaking about basic needs, food, clothes and shelter. और यहाँ पर जो हमारी जो प्रतिदिन की जो आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, Beyond that, there we are facing so many needs in our life. और इससे बढ़कर भी बहुत सारी आवश्यकता हमारे जीवन में होती है। But the promise is, if I seek His kingdom first, all these things will be added to me. लेकिन ये वायदा प्रभु का ये है, यदि हम पहले प्रभु के राज्य को खोजते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए साथ जोड़ दी जाएगी। I no need to seek go after all those what I need. और सारी चीजें जो मेरी जरूरतें हैं, उन सारी जरूरतों को खोजते हुए मुझे उनके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। Jesus said once that if you gain the whole world, if you lose your own soul, what is the benefit? यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि यदि तुम पूरे संसार जगत भर को प्राप्त करो, अपने प्राण को नाश हो जाओ, तो उससे क्या लाभ होगा? We all know that when we go to restaurant, when we order idli or dosa or vada, और जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और इडली और वड़ा वहाँ पे ऑर्डर करते हैं, we no need to ask for chutney and sambar automatically provided. और चटनी और सांभर वहाँ पर हमको मांगना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक उसके साथ कॉम्बो में आ जाता है। Same way, when we seek His kingdom first, and all those things God will add to me. और उसी प्रकार यदि हम पहले परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे तो सारी चीजें जो हमारी जरूरत है वो हमारे लिए दे दी जाएगी या जोड़ दी जाएंगी। Even Jesus said, "Come follow me, I will make you fishers of men." और यीशु ने कहा कि मेरे पीछे तुम आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला This बनाऊंगा। is another word also I misunderstood. I got to follow His life, not His ministry. और एक वचन जो है, मुझे परमेश्वर के जो सेवकाई नहीं लेकिन उसका जीवन जो है उसका अनुसरण मुझको करना है। If I follow His footsteps, I follow His life, and even those ministry will be added to me. और यदि मैं प्रभु यीशु के जीवन का अनुसरण करता हूं तो वो सारी जो सेवकाई है वो ऑटोमेटिकली अपने आप उसके साथ जोड़ दी He जाएगी। promised that I will make you fishers of men. You cannot become. और यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें मनुष्य को मछुआरा बनाऊंगा, तुम्हें अपने आप से बनने की जरूरत नहीं है। Same way here Jesus speaking about we have to seek first His kingdom and righteousness. और इसी प्रकार यीशु कहता है कि हमको सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोजने की जरूरत है। And we know that needs are even though so many. और यहाँ तक हमारी जरूरतें बहुत अधिक होती है। If I have to think about physical needs, और यदि मैं अपनी शारीरिक या भौतिक जरूरतें के बारे में बात करूं, one word in 1 Corinthians chapter 15 verse 19 says like this. और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में 19. वचन 19, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। If I hope in Christ only for this earthly needs, earthly benefits, और यदि केवल इस पृथ्वी की पार्थिव जरूरतों के लिए ही हम मसीह के ऊपर केवल आशा रखते हैं, Jesus no need to come to give these earthly needs for me. और यीशु को इन सारी पार्थिव या पृथ्वी की सारी जरूरतों को देने के लिए स्वर्ग से आना की जरूरत नहीं थी। Even Jesus said these are the things that Gentiles seek after it. और यीशु मसीह कहता है कि अन्य जाति इन सारी बातों की खोज में लगे रहते हैं। To focus on having all these needs in our life, becoming rich and wealthy, we need Christ. और हमारे जीवन के अंदर ये सारी जो धनवान बनना है, सारी वस्तुओं को प्राप्ति करने के लिए हमें मसीह बनने की जरूरत नहीं है। That's what we see that in even atheists and people who don't believe in God, don't belong to God, they are more richer and wealthier and having more need met. हम देखते हैं कि जो परमेश्वर में लोग भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते, जो नास्तिक होते हैं, वो बहुत ही अधिक धनवान है, बहुत ही संपन्न है, जो मसीह होते हैं उनसे बढ़कर। What is the need? My real need. सबसे अधिक मेरी जरूरत क्या है? My real need was my inner life, the spiritual battle which I am going through. I have to overcome sins in my life. और मेरी सबसे बड़ी वास्तविक जरूरत यह है कि मेरे भीतर के अंदर जो आत्मिक युद्ध जो है, पाप के ऊपर विजय प्राप्त करना है। Jesus came to seek and save the lost who are lost in sins. और यीशु मसीह उन लोगों को बचाने के लिए आया, उनका उद्धार करने के लिए आया जो पाप के कारण पूरी तरह से खोए हुए हैं। Jesus means He was the one who He will save His all from His sins. और यीशु मसीह हमें अपने सारे पापों से उद्धार देगा। We all know that without Jesus we cannot overcome any sins. हम सभी जानते हैं यीशु मसीह के बिना हम किसी पाप के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। Jesus come to save us from, to give us victory over every spiritual enemies. और यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हमारे हर एक आत्मिक शत्रु के ऊपर हमें वो विजय दे सके। And He has come to give us His own nature within us. और वो इसलिए आया ताकि हमें वो अपना स्वयं का स्वभाव हमको दे सके हमारे भीतर। Even He has given His Holy Spirit to make us holy. उसने अपना पवित्र आत्मा हमको दिया
दिया है ताकि वो हमको और पवित्र बना सके, Even He has given His word to know Him more and more to become like Him. और उसने अपना वचन हमको दिया है ताकि उसे जानकर और अधिक परमेश्वर के बारे में हम जान सके। If I know this is my spiritual need, और यदि मैं यहाँ तक जान लूं कि ये मेरी आत्मिक जरूरत है, I have to seek His kingdom's righteousness so that I will able to overcome all my spiritual giants. और मुझे उसके राज्य और धर्म को इसलिए खोजना है ताकि सारे आत्मिक जो शत्रु जो है, जो सारे बहुत ही कदावर है, उसके ऊपर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। I know that I cannot overcome any of sin in my own strength. मैं ये जानता हूं कि अपने स्वयं के बल और सामर्थ्य से मैं किसी भी पाप के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। I don't have any power within me. मेरे भीतर कोई भी सामर्थ्य नहीं है। I got to be like that branch abiding in the vine. और मैं उस डाली के समान बनना चाहता हूं जो उस पेड़ के अंदर बनी रहती है। Only He Himself, or without Him, I cannot do anything. और उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। I can do all things through only Christ Jesus who can strengthen me. और केवल यीशु मसीह जो मुझको सामर्थ्य देता है, उसकी सहायता से मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। And I really seek after this. और मैं इसकी सच में खोज करना चाहता We हूं। all know that about Solomon. हम सुलेमान के बारे में जानते हैं। Once God in his dream came and asked what he want to ask. और परमेश्वर एक बार सुलेमान के स्वप्न में आकर दर्शन देकर उससे कहता है कि सुलेमान, मांग तुझको क्या चाहिए। But we all know that what he asked. हम सभी जानते हैं सुलेमान ने क्या मांगा। God, I need wisdom and discernment to govern your own people. और वो कहता है, प्रभु तेरे लोगों को, प्रभु उनको राज्य करने के लिए मुझे बुद्धि की और परख की जरूरत है। I don't need more than anything else. This is one thing I need, that wisdom and discernment. If I have this, I will able to lead your people. प्रभु मुझे और किसी बात की जरूरत नहीं, केवल मुझे बुद्धि समझ की और परख की जरूरत है तेरे लोगों की अगुवाई करने के लिए। That is, we all know that written in first King chapter 3. और पहले राजा 3 अध्याय के अंदर हम सभी जानते इस बात को लिखा गया है। And there he says, God says, because you ask this. और परमेश्वर वहां पर कहता है कि क्योंकि तूने ये चीजें मांगी है। God honored his prayer. प्रभु ने उसकी प्रार्थना का आदर किया। Because you did not seek after for your long life. क्योंकि तूने अपने बहुत ही लंबे जीवन काल के बारे में नहीं चाहत रखी। You did not seek after wealth. तूने धन की इच्छा नहीं You रखी। did not seek after victory over enemies. और अपने शत्रु के ऊपर विजय को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखी तूने। But I will give you not only what you asked, wisdom and discernment, along with that everything. Whatever you did not ask, I will add to you. और परमेश्वर उससे कहता है, मैं न केवल तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन दूंगा, लेकिन जो कुछ तूने नहीं भी मांगा है वो सारी तुझे चीजें मैं दे दूंगा। Solomon was very wise in asking what to ask. Even in his dream, he knows what he needs in his life. और सुलेमान बहुत ही बुद्धिमान था, यहाँ तक उसके सपने के अंदर वो जानता था कि परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए। What about us? हमारे बारे में क्या? I was thinking to myself, God asked me one thing, that what do you need in your life? और यदि परमेश्वर मुझसे यदि मांग कहता है कि एक चीज जो तुझको चाहिए तू मांग, I will definitely ask God, I need your filling of the Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit. तो मैं प्रभु से कहूंगा, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और अभिषेक की मुझको जरूरत है प्रभु। That is more than enough in my life. ये सबसे ज्यादा प्रभु किसी भी चीज से बढ़कर I know that I है। have that you in me, your power in me, that I can get everything whatever I need. You will take care of me. और यदि प्रभु तेरा सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ में है तो प्रभु सारी चीजें तू देख लेगा। Jesus also knows that he taught in one of the prayer to the disciples. और यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक प्रार्थना में इस प्रकार सिखाता है, How should we pray? किस प्रकार हमको प्रार्थना करना There चाहिए। also taught about what we should seek in his prayer also. और वहां पर वो दिखाता है कि हमें किस बात की खोज करना चाहिए प्रार्थना करते He taught the समय। disciples, hallowed be your name, और उसने कहा, प्रभु तेरा नाम पवित्र माना let your जाए, kingdom come, तेरा राज्य आए, let your will be done as it is done in the heaven in the earth. और जैसे स्वर्ग में तेरी मर्जी पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। Later on definitely he told we can ask that for the daily bread, और उसके बाद वो कहता है कि हम अपनी प्रतिदिन की रोटी प्रभु तू हमको दे, even victory over enemy, और हमारे शत्रुओं के ऊपर विजय भी तू दे, forgiving others. और को माफ करने के बारे में। Definitely God knows before what we could ask, he said. और वहां पर लिखा है कि इससे पहले कि हम मांगे परमेश्वर से, प्रभु जानता है उन बातों को। When God knows everything whatever I need, what I should really seek in my life. और यदि परमेश्वर पहले ही मेरी जरूरतों को जानता है तो मुझे सबसे ज्यादा मेरे जीवन में क्या खोजना चाहिए? I need his presence in my life. उसकी उपस्थिति की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। I need his power. उसका सामर्थ, Power to overcome my own sins. और मेरे स्वयं के पापों के ऊपर विजय पाने के लिए सामर्थ। We all know that once Jesus went to Martha Mary's house. हम जानते कि जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में जाता You है, can learn from them. उससे सीख सकते हैं। Mary was sitting at the feet of Jesus, in the presence of Jesus. और मरियम यीशु मसीह की उपस्थिति में उसके पैरों पर वहां पर बैठकर सुनती है। Many times I am like Martha, कई बार मैं उस मार्था के समान होता हूँ। not sitting in the presence of God, not seeking his word.
मैं कई बार उसकी उपस्थिति में नहीं बैठता हूँ, उसके वचन को खोजता नहीं हूँ, what happened? We end up grumbling, moaning, complaining. और उसका परिणाम क्या होता है कि हम अंत में पूरी तरह से कुड़कुड़ाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, Became like Martha, like workaholic, और बहुत ही हम काम करने वाले, अधिक काम करने वाले लोग हो जाते हैं, totally frustrated, और पूरी तरह से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, worries about many things, बहुत सारी चीजों की चिंता करते so हैं, many fears, बहुत सारे भय हैं, judging others. लोगों की हम न्याय करते हैं। If Martha would have learned to, like Mary, sit with Jesus, और यदि मार्था को सीखने की जरूरत है मरियम के समान उसके समान बैठने की, she would have overcome all those things. उन सारी बातों के ऊपर उस पर विजय पानी थी। God was speaking to me, I need to be like Mary. प्रभु मुझसे बात कर रहा था कि मुझे मरियम के समान बनना I need to चाहिए। learn more and more. Lord, from you teach me. I want to hear from you. प्रभु और अधिक प्रभु से सीखने की जरूरत है। प्रभु मुझे सिखा और अधिक मैं सीखना चाहता हूँ। I don't want to get carried away what is comes from my mind or in my flesh. और मेरे शरीर में, मेरे मन में जो कुछ भी आता है उसके द्वारा मैं पूरी तरह से बह जाना नहीं चाहता। There are so many times I'm sick and tired doing like that. और कई बार मैं उस प्रकार करते करते पूरी तरह से थक जाता हूँ। I really need your help. मुझे सच में तेरी मदद की जरूरत है। So that's what I am longing in my prayer is. और यही मेरी प्रार्थना के अंदर प्रभु मेरी चाहत है। And main thing is we have we go through so many spiritual battles in our और life. कई बार हम बहुत सारे प्रकार के आत्मिक युद्धों से होकर गुजरते हैं। We have spiritual enemies within. और हमारे भीतर एक आत्मिक शत्रु पाए जाते हैं। Our own flesh. और हमारा स्वयं का शरीर, Various giants working against us. और बहुत सारे ऐसे दानव होते हैं जो हमारे विरोध में काम करते हैं। The giants of lust. और ऐसे शूरवीर जो वासनाओं के शूरवीर होते हैं, The giant of anger. और क्रोध का शूरवीर, Giant of bitterness. और कड़वाहट का शूरवीर, And giant of lust for money, lust for position. और यहाँ पर जो हम धन और संपत्ति को प्राप्त करने की जो लालसा होती है उस प्रकार के जो दानव होते हैं। We go through, we are facing so many spiritual giants on our day-to-day basis in our और life. प्रतिदिन के जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारे दानव या शूरवीरों का सामना हम करते हैं। We all are coming battling against these giants every single day. और हमारे जीवन में प्रत्येक दिन हम इन सारे जो दानव जो होते हैं, इन सारे आत्मिक शत्रु का सामना हम करते हैं। And we know that we cannot overcome all those spiritual giants with our own strength. और हम ये जानते हैं कि हमारे खुद के बल सामर्थ्य से इन सारे आत्मिक शत्रु या इन दानवों के ऊपर हम विजय प्राप्त नहीं कर In सकते। Old Testament, Israelites, they had physical enemies. और पुराने नियम के अंदर इस्राएली जो लोग थे उनके जो भौतिक या शारीरिक शत्रु थे। And sometimes instead of sometimes winning against the enemies, और कई बार वो शत्रु के ऊपर वो विजय प्राप्त करना, instead of overcoming their enemies, और यहाँ तक उनके शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने से there are many times they were overcome their own enemies. और कई बार अपने स्वयं के जो शत्रु होते थे उसके द्वारा वो पराजित होते थे। Because many places God has allowed them, the enemies, to come and capture and take care. और कई बार वहाँ लिखा है कि परमेश्वर उन शत्रुओं को अनुमति देता है ताकि वो उनको बंदी बनाकर लेकर जाए। What is the reason behind it? We can learn from all those from Israelites' failure in our life. और इन बातों का कारण क्या? इन सारी इस्राएलियों की असफलता के द्वारा हम कुछ सीख सकते हैं। There are so many examples in the Bible written about them. बहुत सारे उदाहरण बाइबल के अंदर उनके बारे में लिखा गया है। Today I want to share one few incidents through which God can speak to us and encourage us, help us. और कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं जिससे परमेश्वर आज हमें प्रोत्साहित कर हमसे बात करे। And that is in book of 1 Samuel, और जो पाया जाता है पहला शमूएल chapter 4, चौथा अध्याय, verse 1 to 3 you can read. और उसका 1 से 3 वचन। पहला शमूएल उसका चौथा अध्याय 1 से 3 वचन। और शमूएल का वचन सारे इस्राएलियों के पास पहुंचा और इस्राएली पलिस्तीयों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबनेजेर के आसपास छावनी डाली और पलिस्तियों ने अपने अपेक में छावनी डाली। तब पलिस्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध पाती बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इस्राएली पलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कई 4000 इस्राएलियों सेना के पुरुष के मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इस्राएल के विरुद्ध लोग कहने लगे, परमेश्वर ने आज हमें पलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ हम परमेश्वर की वाचा का संदूक शिलो में मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमारे शत्रुओं से हाथ से हमको बचाए। Yes. Here we read that Israelites going for the battle. यहाँ पर हम देखते कि इस्राएली लोग युद्ध करने को जाते हैं। Here the enemies are Philistines. और यहाँ पर पलिस्ती जो है उनके शत्रु या होते हैं। When they went for the battle, जब युद्ध करने वो जाते हैं they failed
they fail the battle. और वहां पर इस्राएली लोग जो है वो उस युद्ध के अंदर हार जाते हैं। In fact, 4,000 soldiers were killed. और यहाँ तक कि 4,000 इस्राएली सेना के पुरुष मारे जाते हैं। Seeing the great loss, they don't know what to do. यहाँ पर पूरी तरह से कितना बड़ा नुकसान हार उनकी होती, उनको नहीं पता क्या करना चाहिए। And they came back and they thinking, considering what to do, what should next. वापस छावनी में लौट जाते हैं, सोचते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, अब आगे क्या करना चाहिए। Then they came to senses, yes, we forgot, we missed to bring the Ark of Covenant. और यहाँ पर वो उनको एहसास होता है कि हाँ, हम परमेश्वर की वाचा का संदूक जो है वहां पर लेकर आना भूल गए। Then Ark of the Covenant was in Siloah. और वहां पर वो वाचा का संदूक जो सिलो में लेकर आते हैं। Then they sent the people and of course Eli's sons Hophni and Phinehas, they are the one who brought that Ark of the Covenant among them. और यहाँ पर जो एली के दो पुत्र होते हैं, होपनी और पिनहास जो होते हैं, ये वाचा का संदूक वहां पर लेकर आते हैं। Now taking the Ark of the Covenant, they are ready to go for further battle. Somehow they want to have victory against enemies. और परमेश्वर की वाचा का संदूक वापस लेकर आते हैं और ये सोचते हैं कि आगे परमेश्वर हमको युद्ध में विजय देगा। The moment Ark of the Covenant came, there was so much shouting and yelling. और वहां पर परमेश्वर की वाचा का संदूक आने के बाद इतना वो चिल्लाते शोर मचाते हैं। The whole earth was shaken. It seems written like that. और वहां पे लिखा है वचन 5 के अंदर कि उनके ललकारने से, उनके चिल्लाने से सारी भूमि जो है वो गूंज उठी, हिलने लगी। The enemies don't know. They are so much frightened now. What's happening? The opposite came. Enemies came. और शत्रु लोग डर गए कि वहां पर इस्राएली की तंबू के अंदर, छावनी के अंदर क्या हो रहा है ये ललकार। They realized that God of them, God has come among them when the Ark of the Covenant came. और पलिस्ती लोग ये जान जाते हैं कि परमेश्वर जो उनका वाचा का संदूक के द्वारा उनके मध्य में आया है। They are worrying, we are going to lose battle now. What to do? और वहां पर पलिस्ती लोग बहुत ही चिंता करने लगते कि अब हम हारने वाले, अब हम क्या करें। Because they know the story of the Israelites, how they in the Egypt, how they came out of Egypt and so through plagues and so many miracles. और क्योंकि ये इस्राएली लोग कैसे ये पलिस्ती लोग जानते थे कैसे परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार करके इस्राएलियों को मिस्र देश में से बाहर लेकर आया था। How God destroyed that enemies, the Egyptians. और कैसे परमेश्वर ने इस्राएली को जो शत्रु मिस्री थे कैसे उनका विनाश किया था। The Philistines were totally afraid and they were taking the heart. Now we will not lose the battle. If we lose this battle, the Hebrews will overtake us. और यहाँ पर वो बहुत ही डर तो जाते लेकिन फिर भी कहते कि हमको लड़ना होगा, नहीं तो इब्री लोग आकर हमारा पूरी तरह से विनाश करेंगे। They encourage each other. They pressed and again they forcefully they came again. In spite of having the Ark of the Covenant, the Israelites they came to fight against them. और यहाँ तक परमेश्वर की वाचा का संदूक उनके भीतर इस्राएलियों में होने के बाद भी पलिस्ती लोग निर्णय लेते कि हम फिर से और एक बार उनके ऊपर चढ़ाई करेंगे और युद्ध करेंगे। And what happened there? Verse 10. और 10 वचन में क्या लिखा है, तब पलिस्ती लड़ाई में के मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हार कर अपने अपने डेर में भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आ गए। Here we see that 30,000 people were killed. यहाँ लिखा है कि 30,000 इस्राएली जो लोग जो थे वहां पर मारे गए। Earlier when they did not carry the Ark of the Covenant, only 4,000 were killed. और जब परमेश्वर की वाचा का संदूक उनके पहले नहीं था तब केवल 4,000 लोग मरे थे। Here in spite of taking the Ark of the Covenant, 30,000 people were killed. लेकिन परमेश्वर की वाचा का संदूक लाने के बाद भी अब इस युद्ध के अंदर 30,000 लोग उनके मर जाते हैं। Not only that, they even Hophni and Phinehas also killed their Eli's sons. और उतना ही नहीं, लेकिन एली के जो दो पुत्र होते हैं होपनी और पिनहास भी उसमें मारे जाते हैं उस युद्ध में। Even the Ark of the Covenant taken away by the Philistines. और पलिस्ती जो है परमेश्वर की संदूक का जो वाचा का संदूक उसको छीन के लेकर जाते हैं। Even Eli the high priest himself, hearing this news, he is died there. और इस खबर को सुनकर जो एली जो याजक है वो सुनकर वो गिरकर मर जाता है। The wife of Phinehas gave birth to a son, giving the name Ichabod. और यहाँ पर पिनहास की जो पत्नी जो है उसको एक पुत्र होता है जिसका नाम वो इखबोद रखती है। Because the glory of the God departed from Israel. और इसका अर्थ ये होता है कि इस्राएल से परमेश्वर की महिमा उठ गई है। What we can learn from these incidents? और इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? Why such a great loss? Why the enemy could overcome Israelites? Why the Israel cannot overcome the enemies? और क्यों इतना बड़ा हार यहाँ पर होती, क्यों इतना बड़ा विनाश, क्यों यहाँ पर पलिस्ती के द्वारा इस्राएल हराया गया? Primary things, the one of the main reason what I learned here. और यहाँ पर जो प्राथमिक कारण जो है मैं जो सीख पाता हूँ ये है, When they went to the first time battle, जब वो पहली बार युद्ध करने जाते हैं they were nobody bothered about seeking the God's presence. और यहाँ पर किसी को चिंता या ख्याल नहीं होता, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना कोई वहां पर नहीं चाहता था। They went with their own strength and they lost the battle. अपने स्वयं के बल और सामर्थ्य से आगे बढ़कर जाते और युद्ध को हार जाते हैं। Here in spite of taking all the corners, still they losing the battle. और ये सब कुछ होने के बाद भी वो उस युद्ध में हार गए Because they did not give God the first priority in their life. और क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम प्राथमिकता नहीं दी।
they took the Ark of the Covenant is they just want to have victory over the enemies. They are not bothered about God's heart. और परमेश्वर के हृदय की चिंता न करते, केवल एक नाम के कारण ही परमेश्वर की वाचा का संदूक लेकर आते हैं ताकि उसके द्वारा उनको विजय प्राप्त हो They सके। never sought the God's presence in their life. They never longed for God. They never loved for God. They did not really fear of God. But just using that Ark of the Covenant, they want to have victory. वे परमेश्वर से प्रेम नहीं करना चाहते थे, वे परमेश्वर का आदर वहां पर नहीं करना चाहते, ना उसको प्रथम स्थान देना चाहते, केवल वाचा के संदूक का इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि वो विजय प्राप्त कर सके, Because they want their name, their fame, their glory. ताकि वे अपने नाम को कमा सके, अपने नाम को प्रसिद्धि कमा सकते और महिमावंत अपने आप को कर सके। That's why God allowed them to be defeated and overcome by the enemies. और क्योंकि तब परमेश्वर अनुमति देता है कि वे लोग वहां पे हराए जाए और फलिस्ती लोगों के द्वारा उनका नाश हो। What about us? Are we seeking God for our own benefit, for our own glory, for our own name? और क्या हम हमारे बारे में क्या हम परमेश्वर को इसलिए खोजते हैं ताकि हमारा नाम हो, हमें फायदा मिले, हमारी महिमा हो सके? Or we are just praying, God, I want to pass the examination, or I want to have success in my job, and I want to become rich in this earth. और क्या हम परमेश्वर को इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे केवल इस एग्जाम में पास करवा दे, मैं इस संसार के अंदर बहुत ही धनी बनना चाहता हूँ, इस नौकरी को प्राप्त करना चाहता हूँ? Even reading Bible also to teach others, to preach to others, or not to finding own need, own help in my on my life. और बाइबल को भी इस प्रकार पढ़ते ताकि औरों को मैं बांट सकूं, औरों को मैं प्रचार कर सकूं, न कि मैं अपनी जरूरत को देखकर अपने आप को मैं मदद प्राप्त कर सकूं। This was my life even earlier also. I used to read just to share to others. और यही जीवन मेरा भी था, मैं इसलिए वचन को पढ़ता था ताकि मैं औरों को उसको कैसे बांट सकूं। But God was really challenging me. You just read for your own need. परमेश्वर ने मुझको चुनौती दिया कि तू वचन को इसलिए पढ़ता कि तेरी खुद की जरूरत के लिए पढ़। I need to repent from so many sins. मुझे अपने बहुत सारे पापों से मन फिराने की जरूरत है। I need God's help and God's grace. Without Him, I cannot do anything. और मुझे प्रभु की सहायता की और उसके अनुग्रह की जरूरत है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। Here we see that God allowed them to overcome by enemies. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अनुमति देता है कि शत्रु के द्वारा उनको हराया जाए। I was thinking, why I am struggling with so many sins for so many years, I'm not able to overcome. और मैं सोच रहा था मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे पापों के ऊपर आज भी क्यों मैं संघर्ष कर रहा हूँ, क्यों मैं उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। It's not that God cannot give me victory. और ये ऐसा नहीं क्योंकि परमेश्वर मुझे विजय नहीं दे सकता, I have not sought God, kingdom of God in heaven seriously, sincerely in my life. और क्योंकि मैंने सच्चाई से गंभीरता से परमेश्वर के राज्य को नहीं खोजा है। Similar situation came when David was there. और जब दाऊद था तब ऐसी ही परिस्थिति वहां पर आती है। Even when he was appointed as a king, और जब उसको राजा के रूप में नियुक्त किया जाता he had है, a great desire बहुत इच्छा उसमें होती है, and he wanted to bring the Ark of the Covenant और जो परमेश्वर की वाचा का संदूक वापस लेकर आना चाहता था to the Jerusalem. यरूशलेम के अंदर। Because previous king, the Saul, never bothered about Ark of the Covenant, the presence of God. और क्योंकि पिछला जो राजा शाऊल था उसने प्रभु के परमेश्वर के वाचा के संदूक के बारे में कोई परवाह कभी नहीं की थी। When David became king, first thing he wanted is, I want the Ark of the Covenant to bring to Jerusalem first. और जब राजा दाऊद जो राजा बनता है तो पहली चीज वो ये कहता है कि परमेश्वर के राज्य को मैं परमेश्वर के राज्य को उस संदूक को यरूशलेम में लाना चाहता हूँ। That story we can read in 1 Chronicles chapter 15. और जो पहला इतिहास उसके 15 अध्याय में इस कहानी को हम पढ़ सकते हैं। Then what happened when he brought that Ark of the Covenant, the great enthusiasm, great dancing with the great music. और वहां पर जो वाचा का संदूक जब लेकर आते तो बहुत ही नाच कूद कर बहुत ही उत्सव के साथ उस वाचा के संदूक को लेकर आते हैं। But God struck Uzzah there. और वहां पर हम देखते कि परमेश्वर उज्जा को वहां पर वो पूरी तरह से नाश कर देता है। They could not bring the Ark of the Covenant further. और वहां से आगे परमेश्वर के वाचा का संदूक वो लेकर नहीं आ पाते हैं। But David, being man of God, he just judged himself where we are lacking, what went wrong. लेकिन परमेश्वर दाऊद जो परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति अपने आप को जांचता है कि कहाँ हमारी कमी और कहाँ पर मुझे सुधारने की जरूरत है। There he came to realization, sensation, yes, I did not seek God the way I should seek God. और वहां पर उसको ये महसूस होता है कि जैसा मुझको परमेश्वर को जानने की जरूरत थी वैसा मैंने परमेश्वर को नहीं खोजा है। We can read in 1 Chronicles chapter 15 verse 13 to 15. और पहला इतिहास उसका 15 अध्याय उसका 13 से 15 वचन में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। 13 to 15. पहला इतिहास 15 अध्याय वचन 13 से 15। क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल पर अपने कंधों पर उठा लिया। Here we see the man of God, that man after God's own heart came to, when he failed
here he came to senses and realized and repented. और यहाँ पर परमेश्वर के मन के हृदय का अनुसार का जो व्यक्ति है, उसने जब वो असफल होता है वहाँ पर वो देखता है, मन फिराता है और वहाँ पर इस बात को करता है। What about us when we go through struggles, when we are overcome by sin, when we are not able to victory over sin? Do we judge ourselves? What is the reason behind it? और क्या जब हम पाप से हराए जाते हैं, उस पाप के द्वारा हम संघर्ष में होते हैं, तब क्या हम अपने आप को जांच पाते हैं, क्या कारण है कि मेरे जीवन में इस प्रकार की बात है। I was judging myself like this. David could judge, Lord, I have not sought you sufficiently, your kingdom or righteousness, and not sought your power. और दाऊद के समान मैं अपने जीवन को भी जांच पाया कि प्रभु जैसे मुझे तेरे सामर्थ और राज्य को प्रभु खोजना चाहिए, प्रभु वैसे मैंने उसकी खोज नहीं की है। I'm again failing. I want to repent. I want that power with me. और प्रभु मैं निरंतर प्रभु बार मैं असफल हुआ प्रभु, लेकिन मैं मेरे भीतर उस सामर्थ को चाहता हूँ। Here and we also one more incident about David in first Samuel. We all know the story. और पहले शमूएल के उस किताब के अंदर, पहले शमूएल के अंदर उस दाऊद के बारे में और एक घटना लिखी गई, हम सभी जानते हैं। We know that Saul and his military and camp went and fight with the Philistines, especially with the Goliath. और हम सभी जानते हैं कि जो साउल और उसकी सारी जो सेना है वो गोलियात के साथ युद्ध करने के लिए आगे जाते हैं। We see that David coming in that picture also. हम देखते हैं कि दाऊद वहाँ पर चित्र में आता है। We see that how this Saul and camp approached that giant, that Goliath. और हम देखते हैं शाऊल और उसकी जो सारी सेना थे किस प्रकार वो गोलियात का सामना करते हैं। And they were afraid and they could not win them. They were so much fear about enemy, they could not win the victory. और यहाँ पर इतने डरे हुए होते हैं ताकि वे जानते थे कि वो शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। But David came. He came in the name of the Lord. He said, "In the name of the Lord I am come. That's why I will win over you." लेकिन दाऊद वहाँ पर आता है, कहता है कि मैं परमेश्वर के नाम से इस गोलियात के विरोध में आता हूँ, और इस प्रकार उस युद्ध को वो जीत पाता है। David is a man who's continuously, constantly in his own life is to seek after God like anything. और दाऊद इस प्रकार का व्यक्ति था जो अपने जीवन के अंदर निरंतर परमेश्वर की खोज करता था। That's why it was easy for him that he can overcome the Goliath. और इसलिए उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है गोलियात के ऊपर विजय प्राप्त करना। We can read one verse about him, Psalms 27 verse 4. और भजन संहिता 27:4 के अंदर एक वचन उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। You can read the heart of David. और दाऊद का जो यहाँ पे हृदय है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 27:4, एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है, उसी की यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर परमेश्वर के भवन में रहने पाऊं, जिससे परमेश्वर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में मैं ध्यान किया करूं। If you have a heart like this, David had. और क्या हमारे पास दाऊद के समान इस प्रकार का हृदय पाया जाता है? If I seek continuous His presence and His power of God in my life. और यदि मैं अपने जीवन में निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी सामर्थ को निरंतर खोजता हूँ, I not only pray for my needs or to victory over enemies or sin. और मुझे केवल प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं कि मेरी जरूरतों के लिए उन शत्रु के ऊपर विजय पाने की। With the name of the Lord, the David could overcome the enemy. और परमेश्वर के नाम से उस शत्रु के ऊपर दाऊद विजय प्राप्त कर पाया। Only through Jesus, only through the power of the Holy Spirit, only we can overcome our spiritual giants. और केवल यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा ही हमारे सारे जो आत्मिक शत्रु उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। How we are seeking after God all these days in our life. और इन दिनों के अंदर हम परमेश्वर को किस प्रकार खोज रहे हैं? I myself realized my own failures. God, I have not sought you. I want to seek more after you. कई बार मैंने अपनी असफलता को जाना है कि प्रभु जैसा मुझको तुझे खोजना चाहिए वैसा मैंने प्रभु तेरी खोज नहीं की है। And God is a good God. He is always ready to help us when we are trouble. और जब कभी हम उस संघर्ष या तकलीफ में होते, परमेश्वर भला है, हमारी सहायता करने के लिए बहुत ही इच्छा रखता है। We all know one of the favorite verse in the Bible also promise like that. और बहुत ही जाना माना जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो पाई जाती है वचन के अंदर, Psalms 50 verse 15. Very familiar verse. बहुत ही ये जाना माना वचन है भजन संहिता 50 और 50 में 15 50 में 15 No, not there. Sorry. माफ करना, भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसका 15 वचन। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा।
Here God is promising, whenever you are in trouble, come to me, cry for me, I will come and rescue. और परमेश्वर कहता है कि जब कभी तू संकट में तकलीफ में होगा मेरे पास आकर मुझको पुकार, मैं तुझे उससे छुड़ाऊंगा। Many times we go to God when we are deep trouble like this. और कई बार बहुत ही गहरे संकट में जब हम होते हैं हम प्रभु के पास जाते हैं, But still we don't find sometime answer. और कई बार फिर भी हम प्रभु से कोई उत्तर प्राप्त नहीं कर What is पाते the हैं। reason? Same psalmist says one verse before, 14 you can read. और उसका कारण क्या, 14 वचन में लिखा है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। The psalmist had a great conviction about God and he had a great longing for God. That's why when he cries, God could answer him. और यहाँ पर भजन लिखने वाले के अंदर परमेश्वर के प्रति बहुत ही एक तीव्र इच्छा होती है, एक चाहत होती है, इस कारण जब संकट के दिन वो पुकारता है उसको छुड़ाया जाता है। Similarly, one more Psalms verse we can refer, Psalms 86. और भजन संहिता उसका 86 अध्याय 86 verse 7. उसका 7 वचन 7 पहले 86 में 7. और भजन संहिता 86 उसका 7 वचन, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। Here also he says, God is promising, I will come and help you when you are trouble. और यहाँ प्रभु भी उसको वायदा देता है कि जब तू संकट में होगा मैं तुझे तब तू पुकारेगा और मैं तुझे आकर छुड़ाऊंगा। Again, it's not that when we are in trouble only we have to go to God, we have to cry before him. और केवल ऐसा नहीं कि जब हम संकट में होते तभी उसके पास जाकर हमको पुकारना है। The same psalmist had a habit that same verse 3 we can read. और उसी अध्याय के अंदर 3 अध्याय के अंदर हम जब देखते हैं 3 वचन के अंदर, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। Yeah, he is constantly in his life, continuously longing, praising and looking for God in his life. और लगातार उसके अंदर ये चाहत होती है कि वो परमेश्वर को पुकारता रहता है, परमेश्वर के प्रति एक चाहत, तीव्र इच्छा उसके अंदर परमेश्वर के लिए होती है। Like the psalmist, my life and our life is constantly every day in all situations, every situation, every circumstance we are able to look unto him. और उसी प्रकार भजन लिखने वाले के अनुसार, उसी के अनुसार हमारे हर परिस्थिति के अंदर, हर हालात के अंदर प्रभु के लिए एक इच्छा लगातार हमारे अंदर होनी चाहिए। Definitely he will come and rescue us, help us, or he will help us to come out of all troubles. और जरूर परमेश्वर निश्चय ही हमारे जीवन में आकर हमको उन सारे संकट से हमको छुड़ाएगा, हमारी सहायता करेगा। Like last time also we had so many battles for the righteous man, yet he delivers from all the troubles. और जैसे पिछले सप्ताह हमने सुना था कि बहुत सारी धर्मी की विपत्ति तो पड़ती है लेकिन परमेश्वर उन सब से उनको छुड़ाता है। And God is a God, he always want to be on our side to help us in every struggle, every battles. और परमेश्वर हमारी ओर रहकर हर एक संघर्ष के अंदर, हर एक उस युद्ध के अंदर हमारी सहायता करता है। Because he has given so many wonderful promises. क्योंकि उसने हमें बहुत अद्भुत प्रतिज्ञाएं हमें दी है। Only I need to believe in him, I have to trust him, I have to seek him, so that all these promises will be fulfilled in my life. और केवल मुझे उस पर विश्वास करना है, उसकी खोज करना है ताकि सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की मेरे जीवन में पूरी हो सके। I want to share 2 promises out of many promises. और बहुत सारी जो प्रतिज्ञा उसमें से 2 वायदे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। One is very familiar, we know that Philippians 4:19. और जो है फिलिपियों की पत्री 4:19 में से है, सभी हम जानते हैं उसको। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय वचन 19, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक कमी घटी को पूरी करेगा। Here we read that God is able to meet all our need because of his richness. और परमेश्वर उसकी महिमा के धन के अनुसार हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। He is willing to provide anything, everything, whatever we need for life. और इस जीवन के अंदर हमारी जो भी जरूरतें हो, जो भी आवश्यकता है, सब कुछ वो पूरी करेगा। Another verse we can read in Romans chapter 8 verse 32. और रोमियो की पत्री 8 उसका 32 अध्याय। Romans 8:32. रोमियो 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। Yes, these are one of the greatest promise we all can claim. If God has given his own son, precious son, what about all other needs in this earth is comparing with him nothing. और ये बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञा जिसका हम दावा कर सकते हैं, जिस परमेश्वर ने अपना एकलौता निज पुत्र हमारे लिए दे दिया, वो सारी हमारी आवश्यकता को हमें क्यों न देगा। This promise will be true in my life, in our life, only when we seek his kingdom first and his righteousness, and all these needs God will provide, God will take care of. और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में तब पूरी होगी जब पहले हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को पहले खोजेंगे, तो सारी जो जरूरतें हैं वो हमारे लिए दे दी जाएंगी। Even victory over enemies, even our spiritual giants, we can overcome. और यहाँ तक हमारी जो पाप के साथ संघर्ष है, जो आत्मिक शत्रु के ऊपर विजय पाने के लिए बारे में भी। Only thing is
God again reminding me, seek His kingdom and righteousness. और पहले बार बार परमेश्वर मुझे यही याद दिलाते कि पहले मुझे उसके पहले राज्य और धर्म को खोजना है। May God help me and each one of us, and God will bless each one of us. और परमेश्वर मेरी आप सबों की सहायता करे, हम सभी को आशीष दे।